सनातन धर्म की तुम रक्षा कैसे कर सकोगे? अगर सनातन धर्म में कोई ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, तो क्या तुम उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो? अगर तुम ये दावा करते हो कि वो दुनिया की रक्षा करते हैं, उन्होंने ये सृष्टि बनाई है, तो तुम उनकी रक्षा कैसे कर सकोगे? जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों, अभी मैंने अपने मोबाइल पर एक मैसेज देखा जिसमें किसी व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि सनातन धर्म को टारगेट मत करो, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। साथियों, क्या बताएं, जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वे लोग ही हमें ऐसे मैसेज लिखकर भेज रहे हैं कि सनातन धर्म को टारगेट मत करो, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और सनातन धर्म के खिलाफ या सनातन धर्म को टारगेट हम लोग कैसे कर रहे हैं? जब इस बात पर चर्चा होती है तो आज तक कोई भी ये जो सनातन धर्म का होने का दावा कर रहे हैं, वैसे तो मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि जिसे ये सनातन धर्म कहते हैं वास्तव में वह सनातन धर्म है नहीं। सनातन धर्म का मतलब जो शाश्वत हो, सर्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो, सदा एक जैसा बना रहने वाला हो, जिसके सिद्धांतों में कभी परिवर्तन ना हो, तो उसे सनातन धर्म कहा जाता है। खैर, ये तो बात रही कि सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इन लोगों को मुझसे क्या शिकायत हो सकती है। ये लोग गाली देते हैं तो मैं पलट कर इनको गाली नहीं देता। ये मुझसे किस तरीके से बात करते हैं, कितनी क्रोध भरी भाषा में बात करते हैं, लेकिन मैं कभी इनसे जो है उलझने का काम नहीं करता, इनको कभी भी सवाशेर होने का दावा नहीं करता। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और जब मैंने इनको कभी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, इनके क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं दिया, तब भी इनका डर लग रहा है। इनको आखिर डर किस बात से है? आखिर ऐसा मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जिससे कि इन लोगों को डर लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण पनपे। ये लोग जो हैं कुछ इस प्रकार के हैं जिसे कह सकते हैं कि मानसिक बीमार लोग, जिनके मानसिकता में कुछ भर दिया गया है। जैसे कि रोबोट होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है कि जो उसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाए बस वो वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह के ये लोग हैं। तो मैं इन लोगों से सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता हूँ कि देखो भाई, तुम्हें लगता है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो तुम्हें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हम वो गलत जो कर रहे हैं वह गलत है क्या। खाली तुम्हारे माइंड में एक बात बैठी हुई है कि वो बात सही है, तो उसी बात से तुम सही नहीं जाते हो। इस देश में हत्याएं होती हैं और हत्याएं किस प्रकार से होती हैं? कुछ लोग जो है क्रोध में आकर हत्या कर देते हैं और कुछ लोग जो हैं अपने मंसूबों को पूरा कराने के लिए लोगों को या किराए पर भाड़े के जिन्हें कहते हैं लोग जो है उन्हें हायर करके भी हत्याएं करवा देते हैं। हत्याएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस जीवन से जितना मैं प्यार करूँगा उतना ही इस जीवन से मैं दूर होता हुआ दिखाई दूंगा। यह जीवन एक न एक दिन नष्ट होना है। यह जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके तत्क्षण बाद मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट फेल हो जाए। बहुत बीमारियां हैं और ऐसा मेरे साथ ही नहीं है। जो धमकी दे रहा है उसके साथ में भी ऐसी घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। भाई, मैं तो अमर हूँ नहीं। जो अमर हो उसे मृत्यु का डर हो। मुझे तो एक दिन मरना है।
तो मुझे मृत्यु का डर कैसा। लेकिन जो मुझे धमकी दे रहा है शायद वह अमर व्यक्ति है, शायद वह कभी मरेगा नहीं। इसीलिए उसको लगता है कि मैं इस दुनिया को जीत लूं और इस दुनिया से जो मैं चाहता हूं वो करवा लूं। जो मैं कहूं वही ये दुनिया करे, जिसको मैं मानूं उसको दुनिया माने, जो मैं खाऊं वही दुनिया खाए, जो मैं कपड़े पहनूं वही दुनिया कपड़े पहने, जो मैं भाषा बोलूं वही भाषा दुनिया बोले। तो भाई ऐसी मानसिक प्रवृत्ति वाले लोगों को यह दुनिया तानाशाह कहती है। और मुझे लगता है कि तुम भी किसी तानाशाह को पसंद नहीं करते होगे। और अगर किसी तानाशाह को तुम पसंद नहीं करते हो तो तुम क्या हो, तुम खुद से विचार करो। और इसका मतलब सिर्फ एक ही हुआ कि तुम स्वयं को भी पसंद नहीं करते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम किसी हत्या करने वाले को पसंद करते होगे, तुम किसी धमकी देने वाले को पसंद करते होगे, तुम किसी चोर को पसंद करते होगे, तुम किसी डाकू को पसंद करते होगे, तुम किसी बलात्कारी को पसंद करते होगे। मैं ऐसा मानता हूँ। और अगर तुम्हें ऐसे लोग पसंद नहीं हैं तो जो तुम मुझे धमकी दे रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने आप को ही पसंद नहीं करते हो। तो तुमने अपने आप को ही नकार दिया है। और जो व्यक्ति अपने आप को ही नकार दे वो तो स्वयं से ही हार गया। वो दूसरों को क्या जीतेगा, वो दूसरों को धमका कर क्या प्राप्त करेगा। तुम अगर मुझसे बात करो, तुम मुझसे कुछ ज्ञान चर्चा करो तो हो सकता है कि अब तक मैंने अपने जीवन में जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसका आदान प्रदान संभव हो सके। हो सकता है कुछ मेरे पास हो जो तुम्हारे बहुत काम आए, हो सकता है कि मेरे पास जो हो वो तुम्हारे परिवार के बहुत काम आए। मैं तो भाई तुम्हारे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारे भाई होंगे। ये जो सारे रिश्ते नातेदार तुम्हारे हैं ये आज बहुत ही बेचैनी की अवस्था में जीने को मजबूर हैं। हर पल एक डर समाया रहता है, कहीं भारत में हिंदू मुसलमान झगड़ा ना हो जाए, कहीं भारत में 1984 के दंगे ना हो जाएं, कहीं विश्व में जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है कहीं वो विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति आज सुखी नहीं है। बता दिए मुझे आप जो है कि अगर आपके कोई भी परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर ये समझता हो कि हाँ वो शांति से आज जीवन जी रहे हैं, उन्हें आज ये जो युद्ध की भयानक अग्नि जो सता रही है ये उन्हें नहीं सता रही है। जो आज बेरोज़गारी महंगाई की जो मार पूरे देश के लोग झेल रहे हैं, ये बेरोज़गारी और महंगाई की मार उन्हें नहीं सता रही है। गरीबी की मार उन्हें नहीं सता रही है, किसी भी प्रकार की चिंता उन्हें नहीं सता रही है। तुम भाई उलझे हो सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म की तुम रक्षा कैसे कर सकोगे? अगर सनातन धर्म में कोई ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, तो क्या तुम उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो? अगर तुम ये दावा करते हो कि वो दुनिया की रक्षा करते हैं, उन्होंने ये सृष्टि बनाई है, तो तुम उनकी रक्षा कैसे कर सकोगे? और अगर तुम उनकी रक्षा करने का दावा कर रहे हो तो तुम अपने आप को ही झूठ बोल रहे हो, तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो। मेरी समझ से बाहर बात है। इसीलिए मैं चाहता हूँ भाई सद्बुद्धि को प्राप्त करो। इन बातों में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हारा नंबर पुलिस को दे दूंगा, पुलिस तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। उसके पीछे कितना कष्ट है, तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार को कष्ट होगा, तुम्हारे से प्रेम करने वाले लोगों को कष्ट होगा, तुम्हें चाहने वाले लोगों को कष्ट होगा, नाते रिश्तेदारों को कष्ट होगा। कष्ट ही कष्ट है। और यदि तुम उससे बात करो, चर्चा करो, हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो सकता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँ, हो सकता है कि मेरी बात सही हो सकता है कि तुम मेरी बात मान लो। हम दोनों किसी की भी बात मान सकते हैं, हम दोनों किसी की भी बात से इनकार कर सकते हैं। ये जोर जबरदस्ती का मामला नहीं है भाई, ये मामला है प्यार मोहब्बत भाईचारे का। प्यार मोहब्बत भाईचारे से
जो भी हासिल हो जाए उसे हासिल कर लेना चाहिए। इसीलिए मेरी सलाह है, हालांकि मैं ये तुम्हारा नंबर जो है पुलिस को देने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि कानून की ये मांग है, मैं कानून का पालन कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि तुम्हारे खिलाफ़ कोई भी ऐसी सख्त कार्रवाई ना हो कि तुम्हें कष्ट हो, तुम्हारे परिवार को कष्ट हो। बाकी मैं जो काम कर रहा हूँ सनातन धर्म के विरोध में नहीं है, सनातन धर्म के पक्ष में है। सबसे पहले सनातन धर्म को समझ लो, और उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि वास्तव में धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म के मायने समझो। शील सदाचार धर्म है। झूठ ना बोलना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, नशा न करना, प्रमाद न करना, ये शील सदाचार है। इसकी रक्षा करो। अगर तुम्हारे भीतर ये सब कहीं से भी आ रहा है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या की अग्नि अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो रही है, इसका अंत करो। अगर तुम इसका अंत करते हो, शील सदाचार का पालन करते हो, तो निस्संदेह तुम धर्म की रक्षा कर रहे होगे। और तुम देखोगे कि शील सदाचार की रक्षा करने में तुम अपने आप को अर्पित कर रहे हो, तुम वास्तव में महानतम कार्य कर रहे हो। लेकिन समस्या ये है भाई कि तुम जो है सिर्फ दूसरों से व्यवहार करना चाहते हो, अपने भीतर झांक कर भी देखना नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा शैतान बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर कितना बड़ा पाप बैठा हुआ है। मैं अपने अंदर देखता हूँ, मैं इतनी बातें करता हूँ, लोगों से नाना प्रकार की बातें करता हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि आप गाली का जवाब गाली से नहीं देते हो, आप गाली पर क्रोध नहीं करते हो, आपको गुस्सा नहीं आता है। ये लोगों की गलतफहमी है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं भी उन कमजोरियों से ग्रस्त हूँ जिन कमजोरियों से आप लोग ग्रस्त हैं। लेकिन मैंने एक अभियान शुरू किया है कि लड़ाई झगड़े से नहीं, धमकाने से नहीं, प्यार से, मोहब्बत से, बातचीत से समझाइए। ये जो हिंसा के द्वारा जो धर्म प्रचार की जो रीत चली आ रही है, ईसाइयों ने पूरा बहुत बड़ा कत्लेआम किया संसार में, मुसलमानों ने बहुत कत्लेआम किया संसार में, हिंदुओं ने भी बहुत कत्लेआम किया संसार में। ये रीत को समाप्त करना होगा। आज का युग जोर जबरदस्ती का युग नहीं है। आज कानून का शासन चलता है, संविधान का शासन चलता है। हमारे पास न्यायालय हैं, हमारे पास न्यायाधीश हैं। आपका न्याय करने के लिए, आपके साथ न्यायिक बात करने के लिए पूरी एक प्रणाली है, पूरा सिस्टम है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई अब तक जो है किसी भी सनातन धर्म का कहे जाने वाले व्यक्ति ने मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। किसी भी व्यक्ति ने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया है कि मैंने किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं सही दिशा में हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत दिशा में हूँ तो मुझसे बात करो और बताओ कि मैं गलत दिशा में कैसे हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।